टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और दुबई में होना है, जिसकी शुरुआत 19 फरवरी से होनी है, लेकिन इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे छोटे स्तर पर आयोजित करने का फैसला लिया है। इसकी वजह दो टीमें हैं। ये दो टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो इस वक्त श्रीलंका और भारत में अलग अलग सीरीज में व्यस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के भी कुछ खिलाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की टीम भारत में फिलहाल T20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद वनडे सीरीज भी खेलेगी। ऐसे में ये साफ हो गया है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और चलिए अब हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि अधिक जानकारी इस पर साझा करेंगे, चर्चा करेंगे। मनोज जी, लगातार चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसको लेकर एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। युद्ध इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से यहां पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कराने में कहीं ना कहीं फेल होता अभी से नजर आ रहा है। पहले स्टेडियम की अगर हम बात करें तो उसकी तैयारियां पूरी नहीं थी, और अब ऐसे में इंडियन टीम जो है वो लगातार ही वहां जाने से परहेज करती नजर आ रही है। जो हालात वहां पर बने हुए हैं उसके मद्देनजर अब यहां पर अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में भी नहीं पहुंचेंगे। देखिए, अब ये तो तय हो गया। मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि रोहित शर्मा इसका कारण नहीं बने हैं, क्योंकि वहां कैप्टन्स मीट जो होनी है या कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि एक नियम है आमतौर पर आईसीसी के किसी भी स्पर्धा का, किसी भी टूर्नामेंट का, तो वो रोहित शर्मा की वजह से कैंसिल नहीं हुई है। उसकी वजह कुछ दूसरी है, जैसा कि आपने शुरू में बताया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर है। T20 क्रिकेट की सीरीज चल रही है, इसके बाद वनडे की सीरीज उसको खेलनी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो श्रीलंका से टेस्ट मैच खेल रही है। और ऐसी स्थिति में जब टूर्नामेंट 19 तारीख से शुरू होगा तो उससे एक दिन पहले इंग्लैंड की टीम वहां पहुंचेगी और 19 तारीख को ही ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां पहुंचेगी, जबकि ओपनिंग सेरेमनी उन्होंने जो है 16 तारीख मुकर्रर की गई है। उधर इंडिया की टीम भी वहां नहीं होगी, क्योंकि इंडिया की टीम दुबई में है, दुबई में जाएगी। दुबई में 15 तारीख को वो वहां पहुंच जाएगी, जैसा कि कार्यक्रम है। और बांग्लादेश की टीम भी भारत से खेलने के लिए 20 तारीख को जो मुकाबला होना है दुबई में, वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं होगी। कुल मिलाकर 8 टीमें भाग ले रही हैं, 4 टीमें वहां होंगी ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैप्टन्स का जो सिलसिला है, कैप्टन्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो परंपरा है, उसका निर्वाह होना मुश्किल है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2024 में T20 वर्ल्ड कप जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, वहां भी इस तरह से कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह का आयोजन नहीं हुआ था, क्योंकि तब आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में था। यहां भी दिक्कत दुबई और पाकिस्तान को लेकर आ गई है, और जो हालिया सीरीज है उसमें टीमों का उपलब्ध ना हो पाना, वो इसका बड़ा कारण है। लेकिन 4 टीमें उपलब्ध होंगी, तो इसलिए ओपनिंग सेरेमनी एक औपचारिकता पूरी करने के लिए जरूर आयोजित की जाएगी 16 तारीख को। और ये किसी स्टेडियम में नहीं होगी, बल्कि एक हजूरी बाग एक जगह है वहां, जहां महाराजा रणजीत सिंह के समय एक ऐतिहासिक महत्व की जगह है, क्योंकि रणजीत सिंह के समय वहां मुगल जो है पद्धति से, मुगल शैली से वहां पर एक गार्डन बनाया गया था, और एक ऐतिहासिक महत्व है उसका अपना। और वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, एक औपचारिकता पूरी की जाएगी। जी बिल्कुल। इसी के साथ मनोज जी अगर बात की जाए तो अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये बहुत छोटी होने वाली है। ऐसे में अगर देखा जाए ओवरऑल, क्योंकि इससे पहले भी लगातार आपने कई मैच देखे हैं, और ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में काफ़ी खास है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और मुकाबला अगर किया जाए या फिर कंपैरिजन अगर किया जाए, तो ऐसे में जिस तरीके से भी पाकिस्तान में सिचुएशन देखी जा रही है, यहाँ पर टीमें व्यस्त हैं, पहुंच नहीं पाएंगे, सभी मेंबर्स पूरे नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है सेरेमनी बहुत छोटी रखी जाएगी, सेरेमनी बहुत छोटी होगी। लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट है दर्शकों के बीच में, जो फैंस के बीच में है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने शुरू हो जाती है जब इस तरीके से चिटपुट चीजें निकलकर सामने आती हैं। ओपनिंग सेरेमनी की बात हो या स्टेडियम की बात हो, तो काफी इफेक्ट जो है इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पे इन सबका पड़ने वाला है। ऐसा आपको भी लगता है क्या? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि ना कप्तान वहां पर मौजूद होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से पहले, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन होगा, उसका जो ओपनिंग सेरेमनी होगी, वो भी किसी
ऐसे वेन्यू पर नहीं होगी जहां पर इसके मैचेस आयोजित किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में के जो स्टेडियम है, मुख्य स्टेडियम जहां पर मैचेस होने हैं, वहां पर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक गार्डन में अगर की जा रही है, ठीक है, पाकिस्तानी इस बात को लेकर संतोष कर सकते हैं कि हमारे पूर्व खिलाड़ी उसमें मौजूद होंगे, आईसीसी के प्रतिनिधि जो आएंगे वो वहां पर मौजूद होंगे। भाई उनकी एक औपचारिकता है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना है। लेकिन आपने सही कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो एक गतिरोध था वो बना हुआ है, लेकिन मुझे अच्छा ये लग रहा है कि ये सब के पीछे जो चीजें रद्द हुई हैं, रोहित शर्मा या भारत उसमें नहीं है। बेशक पाकिस्तान के लोग कितना भी आरोप लगाते रहे, लेकिन यहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन मुल्कों का उपलब्ध ना हो पाना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी उनके लिए कि भाई वो सारी टीमें आती जो खिताब की भी प्रबल दावेदार हैं। अब जो बिग थ्री माने जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर तीनों ही वहां नहीं होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा आयोजन होगा। लेकिन ठीक है, संतोष करना होगा और उसी में अब और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। निराशा फैंस को जरूर इससे होगी क्योंकि सभी को इंतजार था और ओपनिंग सेरेमनी एक ऐसी सेरेमनी होती है जब खेलों का आगाज होता है और ऐसे में उसको देखने के लिए जो है सभी की निगाहें टिकी होती हैं, इंतजार किया जाता है, उस तारीख का इंतजार किया जाता है। मनोज जी, कब होगी ओपनिंग सेरेमनी, कब होगा आगाज, कैसी होंगी तैयारियां, क्योंकि एक दमखम जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह ओपनिंग सेरेमनी में ही दिखाया जाता है कि जो भी देश यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है उसने क्या व्यवस्थाएं की हैं, क्या तैयारियां की हैं, वो धमखम जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में ही देखा जाता है, अद्भुत चीजें उसी में देखी जाती हैं। ऐसे में अब इसमें तो पहले से ही स्टेडियम तैयार नहीं है, व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी एक बोझ जो है वो हल्का हुआ है क्योंकि अब उन्हें छोटी सेरेमनी यहाँ पे करनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आतिशबाजी और लेजर शो को लेकर पाकिस्तान में खूब चर्चा थी, उस पर अच्छा खासा पैसा भी बहाया जा रहा है। लेकिन अब वहां पर जब टीमें ही नहीं होगी वहां पर, तो इस तरह की आतिशबाजी और इस सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। बस ठीक है, एक अपने आप में संतोष पाकिस्तान इस बात के लिए कर सकता है कि लंबे समय के बाद उनके यहाँ कोई आईसीसी की इवेंट हो रही है, और वो अकेले दम पर इसको करवा रहे हैं। हालांकि उस पर कई तरह के सवालिया निशान लगे हुए हैं, स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं हुए हैं और डेडलाइन का वो सम्मान ही नहीं कर पा रहे हैं। एक डेडलाइन जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी और अब चौथी, यानी अब तक डेट्स आगे बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्यक्रम उनका पूरा नहीं हो पा रहा। और उसके बाद जो है अब अगला आयोजन जो है आईसीसी का, जो आईसीसी क्या ट्राई सीरीज का जो आयोजन है जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की भागीदारी होगी, 8 तारीख से होना है। 7 तारीख को वहां पर ये सब टीमें वहां पहुंचेंगी। क्या उससे तैयारियां प्रभावित नहीं होंगी? मैं तो ये कहूंगा कि वहां प्लानिंग की ही गड़बड़ी है। अगर प्लानिंग सही होती तो ये काम बड़े समय पर मुकम्मल हो जाता। अब आप देखिए, जो 2026 में वर्ल्ड कप इंडिया करा रहा है वो, और कुछ मैच दिल्ली में भी होंगे, तो दिल्ली में जो एनक्लोजर है उसका काम अभी से ही शुरू हो गया है। तो अब आप देखिए, 1 साल पहले उसको पूरा करना। अब 2011 का वर्ल्ड कप देखिए, उसमें हमने सारे स्टेडियम समय पर तैयार करके, समय ही नहीं बल्कि 1 साल पहले ही हमने तैयार करके रख लिए थे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है प्लानिंग की कमी की वजह से है। बिल्कुल, इसी के साथ टूर्नामेंट में अगर बात करें तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, उसके बाद अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे। अगर अब हम यहाँ पर बात करें तो क्या प्रैक्टिस मैचेस भी जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 देशों के इस टूर्नामेंट में कोई अभ्यास मैच आयोजित नहीं किए गए हैं, नहीं किए जाएंगे। समय भी नहीं है ना, सारी टीमें जो हैं अपने अपने इवेंट्स खेलकर आ रही हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया खेलकर आ रहा है, इंग्लैंड, इंडिया जो है ये खेलकर आ रहे हैं, और तमाम टीमें जो हैं अभी अपने व्यस्त कार्यक्रम में से आ रही हैं। अब ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, T20 या ये कहिए कि वर्ल्ड कप जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन टॉप 8 टीमें तो इसमें भाग ले ही रही हैं ना। और लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद ये टूर्नामेंट फिर से शुरू हो रहा है। 2017 में पिछला आयोजन हुआ था जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच में फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया था। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो मैं समझता हूं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यही अपने आप में संतोष की बात है। बस ये है कि आईसीसी अगली बार कोई भी मेजबानी पाकिस्तान को सौंपेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगा, तो 10 बार सोचेगा कि चीजें समय पर मुकम्मल होंगी कि नहीं होंगी। बिल्कुल, आपने कहा कि समय पर मुकम्मल होगी या नहीं होगी, और ऐसे में यही सवाल जो है वो लगातार सभी के जहन में है। ओपनिंग सेरेमनी के लेकर ही अगर बात की जाए तो उसी पर पहले से संशय बरकरार था। ऐसे में टीमें जो हैं पहले से अपने तय शेड्यूल में व्यस्त हैं, उनके वहां पर समय पर ना पहुंचने के चलते इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जो एक चार्म होता है, जो एक रंग देखने को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं खामी नजर आएगी। उसके बाद अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं
और ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में अब किरकिरी पाकिस्तान की सच में इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएगी? क्योंकि हाल ही में अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, पाकिस्तानियों का कहना है कि नहीं, तैयारियां तो पूरी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो क्या लगता है आपको कि इतना कम समय बचा है, क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर ली जाएंगी, क्या क्या अधूरी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब जब टीमें वहां पहुंचना शुरू होंगी और आगाज होगा ओपनिंग सेरेमनी के वक्त पर ही काफी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी, और उसी के बाद से एक के बाद एक बहुत सारी चीजें यहां से निकलकर आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर यही होता है, चाहे किसी भी खेलों की हम बात करें, व्यवस्थाओं को लेकर वहां पर सबसे पहले जानकारियां निकलकर सामने आती है। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल 12 तारीख जो है मुकर्रर की गई है, तारीख 12 फरवरी, और 12 फरवरी को स्टेडियम स्पुर्द करने होंगे आईसीसी के। अगर मान लीजिए तब तक भी आपकी तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाती, या जिसको अभी कंप्लीट कह रहे हैं कि 80% या 90%, मुझे तो लगता है पाकिस्तान में शायद 80 और 90 के बाद जो है शायद गणना करना आता ही नहीं है उनको, या अगर आता तो कम से कम ये स्थिति ना होती। तो क्योंकि अब ये सारी दिक्कतें जो हैं आप सॉल्व समय पर भी कर सकते थे, अब वहां बहानेबाजी भी शुरू हो गई है, और वहां पीसीबी भी अब जो है सब कुछ आईसीसी के ऊपर डाल सकता है।